हेलो स्टूडेंट, आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल चल रहे हैं चैप्टर 3 और 4 के, और इसमें 2 पार्ट हम आप करा चुके हैं। वहाँ पर हमारे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 तक के न्यूमेरिकल हो गए थे। इसमें टोटल आपकी 11 न्यूमेरिकल है। आज हम इसे कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर आज आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, इसमें देखिए समांतर प्लेट संधारित्र रेखा, उसकी जो पट्टिकाएँ का क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल की वैल्यू इन्होंने दे रखी है आपसे। 8वें सवाल में क्षेत्रफल A बराबर इन्होंने दिया हुआ है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है कि जो बीच की दूरी है वो आपकी 3 mm है। धारिता का परिकलन कीजिए। पहला सवाल है धारिता बताओ। तो ε0A/d लगा देंगे। ε0 का मान होता है 8.85 10⁻⁻⁻। A का मान 6 × 10⁻⁻3। नीचे हो गया 3 mm को बदलने के लिए 10⁻⁻3, ये कट जाएगा। ये 3 दूनी 6, ये वैल्यू हो जाएगी 17.7 10⁻⁻12 इतने फैराड आ गए। पहला आंसर आ गया। उसके बाद आपसे कह रहा है कि यदि इसे 100 वोल्ट से जोड़ दें तो प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। दूसरे सवाल में कह रहा है कि यदि V बराबर आपका 100 वोल्ट हो तो आपको बताना है कि आवेश कितना होगा। चलिए बताइए, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है। Q बराबर CV। C का मान है 17.7 10⁻⁻12। V का वैल्यू है आपका 100, तो 2 पावर कम हो जाएगी 17.7 10⁻⁻10 कूलम। ये भी आपका आंसर आ गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि प्रश्न 8 की आपको हेल्प लेनी है। प्रश्न 8 से वही वैल्यू है जो प्रश्न 8 में थी। पट्टिकाओं के बीच 3 mm की अभ्रक की सीट रख दी। तो प्रश्न 8 से पहली कंडीशन ये थी कि C का जो वैल्यू था C1 का पहली कंडीशन में, वो यहाँ पर था कितना। प्रश्न नंबर 8 में 17.7 10⁻⁻12 फैराड। और प्रश्न नंबर 8 में पहला जो विभवांतर था वो कितना था बताओ आपका 100 वोल्ट था। प्रश्न नंबर 8 में पहली कंडीशन में जो आवेश था वो कितना था हमारा 17.7 10⁻⁻10 कूलम। अब ये 9वें सवाल में ये जो वैल्यू है ये सारी 8वें सवाल से मुमकिन ही लेनी है, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि इस प्लेटों के बीच में अभ्रक रख दिया। अभ्रक एक पैरावैद्युत होता है और उसके लिए जो K का मान है वो 6 होता है। पूरे में अभ्रक भर दिया। तो आपसे जानना चाह रहा है कि विभव जुड़ा होगा तब क्या होगा, विभव हटा लिया जाएगा तब क्या होगा। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। पहली बात तो ये होती है कि जब वायु की जगह अभ्रक आ गया, पैरावैद्युत आ गया, तो धारिता बदल जाएगी और नई धारिता के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। C' ले लीजिए, K × C, पहले वाली धारिता गुना में K। पहले K का वैल्यू 6 है। पहले वाली जो धारिता यहाँ पर है आपकी 17.7 10⁻⁻12। इसे आप सोल्व करा लेंगे। 6 × 7 42, 6 × 7 42, 4 46, 6 6 और 4 10, ये 106.2 10⁻⁻12 फैराड। ये आपकी नई धारिता होगी। अब आगे का सवाल सुनिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले में कह रहा है कि संभरण। संभरण से मतलब स्रोत होता है जुड़ा हो, यानी कि जो स्रोत है वो जुड़ा हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर स्रोत जुड़ा है तो विभवांतर यानी कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पहले 100 वोल्ट था तो ये 100 का 100 वोल्ट रहेगा। दूसरी बात, आपकी धारिता बदल चुकी है, वो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब जब संभरण जुड़ा है तो लगातार आवेश मिलता रहेगा, तो हिसाब से आवेश भी बढ़ जाएगा। तो जब आवेश बढ़ जाएगा तो किस तरह निकालेंगे, नया आवेश निकाल लेंगे। नए आवेश जो होगा आपका, उसे नाम दिया मैंने Q', ये होगा C' गुना में V। तो वैल्यू आएगी C' की वैल्यू नीचे से ले लेंगे 106.2 10⁻⁻12 और V का मान 100 वोल्ट रहेगा। तो वैल्यू आएगी 106.2 10⁻⁻10 इतने कूलम। चेंज हो गया, V कांस्टेंट, Q भी चेंज हो गया और धारिता भी आपकी चेंज हो चुका है। 2 वैल्यू चेंज होगी, तीसरी वैल्यू आपकी सेम टू सेम रहेगी। पहली तो कंडीशन आपकी याद आती है। दूसरे में कह रहा है कि संभरण को हटा लिया जाता है। संभरण का स्रोत को हटा लिया। देखिए, अगर आप संभरण हटा लेते हैं तो इस केस में ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जो आपका Q है वो नियत रहेगा, यानी कि जो आवेश पहला था वो फिक्स हो गया। बाद की कंडीशन में भी आवेश वही रहेगा। तो पहले जो आवेश था वो इतना था,
बाद में भी आवेश यही रहेगा, तो 17.7 10 की घात माइनस के 10 गुना विभवांतर कम होगा क्योंकि संवरण हटा लिया और धारिता आपकी बदल गई है। तो यहाँ पर Q नियत हो गया, तो पहले के लिए C1 V1 लिख दूंगा। Q बराबर पहले के लिए पहली कंडीशन में यानी कि इस वाली कंडीशन में Q बराबर CV, दूसरे वाली कंडीशन में C डैश V डैश, है ना। हमने मान लिया कि विभवांतर यहाँ V डैश होगी, ये हमें निकालना है। C1 लिखिए, C1 है आपका 17.7 10 की घात माइनस के 12 और V1 कितना है आपका 100, C डैश कितना निकला अभी हमने निकाला 106.2 10 की घात माइनस के 12, V डैश हमें ज्ञात करना है। तो ये तो कब का कट ही जाएगा और ये वैल्यू जो V डैश है ये बच जाएगा 17.7 और गुना में 100 बटे में 106.2, ये आपको हो जाएगा 1770 बटे 106.2, 1700 100 100 7 लगभग शायद 6 पॉइंट कुछ आएगा। इसे आप सोल्व करा लेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है कि एक 12 पिको फैराड का एक संधारित्र है भाई आपका, C बराबर हो गया आपका 12 पिको फैराड, ठीक है। 50 वोल्ट की बैटरी जुड़ा है, P बराबर 50 वोल्ट हो जाएगा आपका। तो आपसे कह रहा है कि कितनी ऊर्जा संचित होगी, U आप, तो आपका ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो वैल्यू होती है आपका 1/2 CV² हो जाएगा, 1/2 C की वैल्यू है 12 पिको फैराड का मतलब 10 की घात माइनस के 12, V की वैल्यू आपकी 50 है, इसका होल स्क्वायर, इसे आप सोल्व करा लेंगे। यहाँ पर आप पिछले सवाल में ध्यान दे लो यासिक, ये जो V डैश की वैल्यू है भाई, हेलो, ये जो V डैश की वैल्यू है ये यहाँ पर 6 पॉइंट में आने की भाई हमारे मैथमेटिक्स के टीचर बता रहे 16 पॉइंट कुछ आ जाएगी, एक्यूरेटली आप सोल्व कर लेना इसे। 11वां सवाल देखिए, ये इसका लास्ट सवाल है भाई आप, ठीक है। 200 वोल्ट संभरण है, सप्लाई है, यानी कि V बराबर तो आपका हो गया 200 वोल्ट और C बराबर आपका हो गया 600 पिको फैराड। चलिए इधर ही लिख लेता हूँ मैं, C बराबर 600 पिको फैराड। आपसे कह रहा है कि इसे आवेशित कर दिया और फिर संभरण से हटा दिया, उसके बाद 600 पिको फैराड का एक और संधारित्र जोड़ दिया तो कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा। क्लियरली समझेंगे। पहले उसमें केवल एक ही संधारित्र था, ये लिखा मैंने ब्योरा संधारित्र, इस पर आवेश आ गया, आवेश जो भी आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या करा इन्होंने कि इसके साथ में एक और संधारित्र जोड़ दिया और जब दूसरा संधारित्र जोड़ेंगे अगर वो ना बताए कैसे क्रम में जोड़ा है तो समझ जाना समानता क्रम में जोड़ा है। 600 का पहला वाला था, दूसरे वाला भी 600 का ही जोड़ दिया, ठीक है। पहली ऊर्जा निकाल लो और बाद की ऊर्जा निकाल लो। अब बाद में पहला का विभवांतर V1 था, धारिता C1 थी, बाद में दो समानता क्रम में है तो नई धारिता बताओ कितनी हो जाएगी, ये देख लो, नई धारिता C2 लिख लो, ये होगा C1 प्लस C2 क्योंकि दो संधारित्र समानता क्रम में है, 600 प्लस 600 1200 पिको फैराड। अब इसका वोल्टेज घट जाएगा क्योंकि संभरण को इन्हें हटा दिया, जो स्रोत लगा हुआ था वो हटा दिया। तो यहाँ पर क्या है, बाद का वोल्टेज आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बाद का वोल्टेज ज्ञात करने के लिए उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव के लिए जो आप फॉर्मूला लगाएंगे V बराबर वो होता है C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2 दो पर, ठीक। इसे C1 मानेंगे तो C2 मानेंगे और ये मानेंगे आप C डैश। तो इस तरह से वैल्यू हो जाएगी C1 600, V1 कितना है बताओ आपका 200 पिको में रहने दो, C2 600, V2 कितना है 0 क्योंकि पहले ये अनावेशित था, C1 600 C2 600, ये होगा आपका 600 गुना में 200 और बटे में 600 600 दो बार हो गया, 2 गुना में 600 600 कट गया, ये बच जाएगा 100, ठीक है। अब ध्यान देंगे, पहली कंडीशन में ऊर्जा निकालो U1 1/2 C1 V1 इस पर सोल्व करा लेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन में इसे V डैश मान दो भैया, दूसरी कंडीशन में ऊर्जा निकालिए उस वाली कंडीशन में, तो इसे नाम दूंगा U2, फॉर्मूला लगाऊंगा 1/2 C डैश V डैश का स्क्वायर, सोल्व करा लीजिए। C डैश की वैल्यू 1200 पिको फैराड लेंगे और V डैश की जो वैल्यू है वो 100 वोल्ट लेंगे।
C1 की वैल्यू 600 पिकोफैराड लेंगे, V1 की वैल्यू 200 वोल्ट लेंगे। इसके बाद में आपको ऊर्जा ह्रास निकालना है। तो जब आप ऊर्जा ह्रास निकालोगे डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2 कर दोगे, ये ऊर्जा ह्रास आपकी निकल जाएगी। यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। केयरफुली आप सवाल करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए।